Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360. Viewers, Sri Lanka beat Pakistan by 5 wickets in the last match of the Super 4 round of the Asia Cup cricket tournament. This is also their 4th consecutive victory over Pakistan in the T20 internationals. Pakistan made 2 changes from the last game, resting Shadab Khan and Naseem Shah and bringing in उस्मान कादिर एंड हसन अली। और चेंजेस जो पाकिस्तान ने की उसमें शाहनवाज धानी को क्यों नहीं पाकिस्तान ने टीम में इंक्लूड किया, क्योंकि लास्ट मैच में शाहनवाज धानी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन क्यों हसन अली को ही प्रेफर किया गया, इसके बारे में बाबर आजम से पूछा जाएगा कि ये चेंज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आप आउट ऑफ फॉर्म हसन अली को दोबारा पाकिस्तान टीम में शामिल कर रहे हैं, बजाय इसके कि ऐसा प्लेयर जिसको आपने पहली मरतबा मौका दिया और उसने डिलीवर करके दिखाया। खैर एनीवेज, श्रीलंका after winning the toss and put Pakistan into bat first, considering the fact that chasing team winning record, जी हाँ बिल्कुल 17 मरतबा 20 में से वो टीम जीती है जिसने चेस किया है इस वेन्यू पे, और इसी वजह से श्रीलंका ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ड गो मैं कहूँगा इन ट्रबल रहा, क्योंकि पाकिस्तान की विकटें गिरना शुरू हो गई और पाकिस्तान के सबसे मेन बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे, वो पाकिस्तान की पहली विकेट एक ऐसा शॉट उन्होंने खेला कि जो अगर मिडिल स्टम्प से खेलते या ऑफ स्टम्प से, थोड़ा भी ऑफ स्टम्प से खेलते, आप ऑफ स्टम्प के बाहर के बॉल को आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग खेलना चाह रहे थे, कनेक्ट हो सकती थी, लेकिन हर दफ़ा नहीं, और वही हुआ कि ये अनलकीली फॉर पाकिस्तान। और बिल्कुल पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान मैं कहूँगा कि नाकाम रहा एक डिसेंट टोटल या डिफेंडेबल टोटल बोर्ड पे लगाने के लिए पहली इनिंग में, और रिजवान जो थे वो पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। पाकिस्तान बामुश्किल 121 रन बना सका, पूरे 20 ओवर भी पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की, 19.1 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 121 रन बना के आउट हो गए। अभी भी 5 बॉलें रहती थी, 5 बॉलों में अगर हमारी विकेट्स होती तो हम मज़ीद 10 रन इसमें इजाफा कर सकते थे। ये भी एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की बैटिंग सेटअप पे, पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप पे, कि वो इवन 20 ओवर्स भी बैटिंग नहीं कर पाई। तो आई ओपनर तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है कि पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो दोबारा वापस लाने पड़ेंगे, जिसमें शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा कि हमें शोएब मलिक और शान मसूद जैसे टैलेंटेड बैट्समैन जो कि फॉर्म में भी हैं, उनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से मैं कहूँगा कि बाबर आजम ने थोड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए उसके मुकाबले में 29 गेंदों पे 30 रन बनाए और फिर नवाज़ ने 18 गेंदों पे 26 रन बनाए। इनके अलावा और कोई भी बैट्समैन कोई नुमाया परफॉर्मेंस नहीं दे सका। और रिजवान जो कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े मेन स्कोरर, बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर रहे अभी तक इस टूर्नामेंट में, वो पाकिस्तान के लिए पहला धचका कि सिर्फ 14 गेंदों पे 14 रन बना के आउट हो गए। जैसा मैंने कहा कि ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को ड्रैग करना चाहते थे टुवर्ड्स मिड विकेट और टॉप एज लग गया, और इस तरह रिजवान की पहली विकेट पाकिस्तान को खोना पड़ी। और पाकिस्तान का इस वक्त स्कोर था सिर्फ 28। और फर्स्ट पावर प्ले की बात की जाए तो पाकिस्तान का मैं कहूँगा कि थोड़ा रीजनेबल स्कोर था, 49 दे मेड फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट, विच इज़ ऑल्सो देयर हाइस्ट पावर प्ले स्कोर इन दिस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। लेकिन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 10, इन 4 ओवर्स में पाकिस्तान टीम ने एक्सेलरेट नहीं किया और सिर्फ 17 रन बनाए। दे मेड 17 फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 10। यहाँ मैं कहूँगा कि श्रीलंका ने बहुत चालाकी से अपने पार्ट टाइम बॉलर्स से ओवर निकलवा लिए और पाकिस्तान ने उस पर अटैक नहीं किया, और इस वजह से पाकिस्तान मैं कहूँगा कि बहुत पीछे रह गया। अगर डिज़ायर्ड टोटल जो पाकिस्तान के जहन में था कि अराउंड 150 और 160 रन बनाने हैं, तो उससे पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इस दौरान पाकिस्तान ने 2 विकेटें भी खो दी। फ़खर जमान जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैं कह रहा हूँ कि नहीं नज़र आ रहे कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो एक बड़ी इनिंग खेल सके। वो अपना वही यूजुअल स्टाइल जो है इनका कि वो शॉट्स लगाते हैं, उसमें आप कहीं कभार 10 में से 1 इनिंग में आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बैटिंग एट नंबर 3 आपको बड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आप पे बहुत हैविली रिलाई करती है, कंसिडरिंग आपको बैकबोन ऑफ दी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप या किसी भी बैटिंग लाइनअप का कहा जा सकता है। 18 बॉलों में सिर्फ 13 रन बनाए, एक अपर कट उन्होंने किया, एक वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जहां उनको विकेट मिली, बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि कनेक्ट तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन अनलकीली फॉर हिम कि वो कैच पकड़ लिया बाउंड्री के अंदर और इस तरह वो आउट हो गए। हसारंगा ने उनका कैच पकड़ लिया और बाउंड्री के अंदर वो आउट हो गए इन द 10th ओवर। बाबर जिनके हवाले से मैं बताऊं कि बड़ा लीन पैच है उनका, रन्स नहीं उनसे बन रहे थे, वो बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि अगर इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो बाबर ने अपने पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया
10 रन बनाए। दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ भी 9 रन बनाए। फिर इंडिया के खिलाफ दोबारा जो हमने मैच जीता उसमें भी बाबर ने सिर्फ 14 रन बनाए। और लास्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान एक भी रन ना बना सके, सिफर पे आउट हो गए। लग रहा था कि शायद वो विकेट पे स्टे करना चाहते हैं, टाइम ले रहे थे, और उन्होंने 30 रन बना लिए। लेकिन इस मौके पे हसरंगा, जिन्होंने 2019 में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनको बाबर ने निकल के एक, मैं कहूँगा कि डीप लॉन्ग ऑन या कॉर्नर पे शॉट लगाने की कोशिश की। और ये इतने चालाक बॉलर हैं, इन्होंने डिसीव किया इनको, एक तो अपनी पेस से, और फ्लोटर वन जो बाबर के बैट के नीचे से होता हुआ सीधे बाबर के स्टंप्स पे जाके लगा, और इस तरह बाबर जो है वो 30 के स्कोर पे आउट हो गए। और पाकिस्तान का स्कोर था 68 फॉर 3 इन 10.4 ओवर्स। और ये विकेटें गिरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि जो एंड तक जारी रहा, पाकिस्तान पूरी इनिंग भी नहीं कंप्लीट कर सका। ज़्यादातर पाकिस्तान की वीकनेस ये है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है उसके पास वो सलाहियत नहीं नज़र आ रही कि वो रीस्ट्रक्चर कर सकें। अगर ऊपर से जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो वो स्टेबल करें पाकिस्तान की बैटिंग को, और फिर एंड में विकेट्स इन हैंड रख कर फिर जाके स्लॉग करें ताकि बड़ा टोटल बन सके, वो नहीं नज़र आया। खुशदिल शाह, जिन्होंने सिर्फ एक इनिंग खेली अगेंस्ट हांगकांग, ही मेड 35 ऑफ 15 बॉल्स, हिटिंग 5 और 6 सिक्सेस, लेकिन उसके अलावा उनकी भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ 4 रन बना के 8 गेंदों का सामना किया, वो भी एक हर बैट्समैन को जल्दी ये थी कि वो छक्का ही लगाए। लग रहा था कि जैसे हांगकांग में सुपर सिक्सेस खेल रहे हैं। और ये इनको समझना पड़ेगा कि आपको 20 ओवर्स में इनिंग किस तरह बिल्ड करते हैं, पार्टनरशिप किस तरह बनाते हैं। खुशदिल शाह जो है वो शॉट लगा के निसांका के हाथों कैच आउट हो गए, और डिसिल्वा जो है वो बॉलर थे। पाकिस्तान वो फर्दर इनटू ट्रबल एज द स्कोर वाज 82 फॉर 4। जी हाँ, 82 पे 4 आउट हो गए थे। इफ्तिखार जो कि टीम में इंक्लूड किए गए शोएब मलिक की जगह, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके पास ये सलाहियत है, वो केपी की तरफ से खेलते हैं, और मैच टूर्नामेंट भी इन्होंने जितवाया केपी को, और ये रीबिल्ड भी कर सकते हैं, और एंड में बड़ी हिटें भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उन्होंने एक छक्का ज़रूर लगाया हसरंगा को। लेकिन फिर टेम्परामेंट की बात आ गई कि अब एक लगा लिया छक्का तो अब आप सिंगल डबल करें, वो इन्होंने नहीं किया। एक और वही शॉट रिपीट करने लगे, और फिर हसरंगा, मैं कहूँगा कि इतने इंटेलिजेंट बॉलर हैं कि उन्होंने गुगली बॉल किया और मिस किया स्लॉग, और इस तरह वो क्लीन बोल्ड हो गया। पाकिस्तान का स्कोर 14.5 ओवर में 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत मुश्किल में लग रहा था कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक चौका लगाया था अपने पहले 5 ओवर की। अगर बात की जाए, हम पावर प्ले की बात करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक चौका लगाने में कामयाब हुई थी। और फिर इसी तरह फ्रॉम ओवर नंबर 6 टू ओवर नंबर 15, जिसमें तकरीबन आप समझ लें कि 53 गेंदें, 53 बॉल्स का सामना किया पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने, और इसमें वो एक भी चौका नहीं लगा सके। और सिर्फ एक 5 वाइड बॉल जो पाकिस्तान को मिली, जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई। पाकिस्तानी बैट्समैन फ्रॉम ओवर नंबर 6 टू ओवर नंबर 15 एक भी चौका नहीं लगा सकते। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया, और पाकिस्तान ने अपनी लास्ट 9 विकेट्स जो हैं वो 58 रन पे, दे लॉस्ट 9 विकेट फॉर जस्ट 58 रन्स। और इसके बाद अगर मैं दूसरी विकेट की बात करूं, आसिफ अली की बात करूं, आसिफ अली के लिए आइडियल ये है कि वो आएँ और 2 से 3 ओवर अगर रहते हों तो वो अपना जो उनका नेचुरल स्टाइल है कि वो फ्रीली खेलते हैं, हिट लगाते हैं। लेकिन यहाँ उनको तकरीबन मोर देन 5 ओवर्स जो है उनको सर्वाइव करने को मिले, तो वो बड़ा कंफ्यूज थे, डबल माइंडेड थे कि मैं रोकूं या हिट लगाऊं। और इसी उसमें पहला बॉल ही उन्होंने खेला, और हसरंगा को आप दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पहला बॉल ही इनको गुगली किया। टेम्परामेंटली मैं कहूँगा कि आसिफ बिल्कुल ठीक खेले, ब्लॉक करने जा रहे थे बॉल को, लेकिन लाइन मिस कर दी और सीधे बोल्ड हो गए। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान और मुश्किल में आ गया, और पाकिस्तान की 6ठी विकेट जो है वो गिर गई। स्कोर था पाकिस्तान का 91 फॉर 6 इन 15 ओवर। हसन अली, जी हाँ, इनको इंक्लूड किया गया था नसीम शाह की जगह, क्योंकि नसीम शाह को हमने रेस्ट देना था। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगर बैटिंग और बॉलिंग देखें, दोनों डिसअपॉइंटिंग। पहले ही बॉल खेल रहे थे और आप छक्का लगाने जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और छक्का भी आप किस तरफ लगा रहे हैं, बाउंड्री जहां ज़्यादा बड़ी है, तो गेम अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि इस एरिया में शॉट लगाऊंगा तो इनसाइड द बाउंड्री कैच आउट होंगे। और वही हुआ कि वो आउट हो गए, और पाकिस्तान की 7वीं विकेट गिर गई 16वें ओवर में, 97 ऑन द बोर्ड। पाकिस्तान रीच देयर 100 रन मार्क इन द 17th ओवर। उस्मान कादर ने ज्वाइन किया नवाज को, और उनकी प्राइम जॉब यही थी कि नवाज चूँकि प्रॉपर बैट्समैन है, उनके साथ स्टे करें टिल द एंड, उनको मैक्सिमम स्ट्राइक जो है वो नवाज को दें।
लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपको ये सारी चीज़ें पता है, उन्होंने खुद फैसला किया कि मैं छक्का लगाऊंगा, और सारे बैट्समैन लग रहा था सिर्फ छक्का लगाने के लिए क्रीज पे आए हैं, और इन्होंने भी एक ट्राई किया और टिक्शाना ने इनको आउट कर दिया। तो ये सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 110, 8 विकेटों के नुकसान पर 17.5 ओवर्स में। अब सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान कितने रन बना सकता है बाकी मानदा 2 ओवर्स में। पाकिस्तान नवाज क्रीज पे मौजूद है। नवाज ने बिल्कुल ट्राई की, 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया, 18 गेंदों पे 26 रन बनाए, 144 144 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन 19वें ओवर में 5वीं गेंद पे एक वो 2 रन भाग के बनाने के चक्कर में कि उनको स्ट्राइक मिल जाए, फिर वो दोबारा ट्राई करें, उस पर वो रन आउट हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की इनिंग जो है वो फिनिश हो गई, क्योंकि नेक्स्ट ओवर में हारिस रऊफ जो हैं वो भी आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 121 रन बना के 19.1 ओवर में आउट। और यहाँ एक बात मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के 121 रन भी ना होते अगर श्रीलंका के बॉलर जो हैं वो इतने सखी ना होते, क्योंकि उन्होंने 15 वाइड बॉल्स की। अदरवाइज पाकिस्तान का टोटल सिर्फ 100 के आसपास होता। श्रीलंकन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉल की। उनके तीनों स्पिनर्स उन्होंने कुल 60 रन दिए अपने 12 ओवर्स में और 6 विकेटें हासिल की। तो स्पिनर्स, जहां पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वह श्रीलंका के स्पिनर्स, तो हमें फाइनल में देखना पड़ेगा कि इस स्पिनिंग अटैक के अगेंस्ट हमने किस तरह रन्स बनाने हैं और विकेटें कम से कम देनी है। और साथ ही साथ इनके डेब्यूटेंट प्रमोद मधुशंका, इन्होंने अपने पहले मैच में ही ऑल्दो 2.1 ओवर में 21 रन दिए, लेकिन 2 विकेटें भी हासिल की। इन रिप्लाई श्रीलंका फाउंड पाकिस्तान एक्सप्रेस हार्ड टू टैकल विद। जी हाँ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं वो जिसमें हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, क्योंकि नसीम इस मैच में नहीं खेल रहे थे, और उन्होंने आगाज़ भी ज़बरदस्त किया कि हसनैन ने अपनी दूसरी बॉल पे, इनिंग की दूसरी बॉल पे कुशाल मेंडिस को आउट कर दिया। उनका एज लगा क्योंकि पेस बहुत ज़्यादा थी। बैट्समैन थोड़ा डर के, मैं कहूँगा पीछे हट के भी खेल रहे थे। स्निक लगा और इफ्तिखार ने सेकंड स्लिप में उनका कैच पकड़ा। इसके बाद दूसरे एंड से हारिस रऊफ बॉल कर रहे थे और उनका भी बॉल गुना तिलाका जो है एक ऑफ स्टंप के बाहर पेसी बॉल, थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा थी, शॉट खेलने गए, स्निक लगा और रिजवान ने डाइव करते हुए फर्स्ट स्लिप के आगे से एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा। इस तरह 2 ओवर में श्रीलंका के 2 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये वो मौका था कि पाकिस्तान और इन पे हावी होता। अगले ही ओवर में हसनैन को मौका मिला कॉटन बोल्ट का, एक धनंजय का, लेकिन वो मिस कर गए। अदरवाइज पाकिस्तान और उन पे हावी हो सकता था। लेकिन इनकी तीसरी विकेट कोई ज़्यादा दूर नहीं गई। धनंजय फिर आउट हो गए जब इनका स्कोर 29 था 5वें ओवर में, और हारिस रऊफ बॉलर थे, एक शॉट वो खेलना चाहे। बाबर आजम मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने कैच पकड़ा। इस तरह 29 के स्कोर पे उनकी 30 विकेट गिर गई। 9 रन बनाए धनंजय डे सिल्वा ने और 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद एक 51 रन की पार्टनरशिप, मैं कहूँगा ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशल थी, जिसमें निसांका और राजापक्षा ने जो चौथी विकेट की पार्टनरशिप है उसमें श्रीलंका को टोटल 80 तक लेकर गए। और यहाँ पे राजापक्षा जो कि उस्मान कादिर को एक छक्का लगा चुके थे, एक और छक्का लगाने की कोशिश में वो 21 रन बनाकर आउट हो गए। हारिस रऊफ ने इनका कैच पकड़ा। श्रीलंका का स्कोर था 80 for 4 इन दी 12th ओवर। इसके बाद सिर्फ 33 रन चाहिए थे श्रीलंका को मैच जीतने के लिए, और उनके कैप्टन दासुन शनाका वो क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी एक नेचुरल स्टाइल जिसमें वो शॉट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, 16 गेंदों पे 21 रन बनाए। आउट वो ज़रूर हो हसनैन की बॉल पे, हसन अली ने उनका कैच पकड़ा। स्कोर बेशक श्रीलंका का 113 रन, 5 खिलाड़ी आउट थे 16.2 ओवर में, लेकिन उन्होंने 17 ओवर में ही खेल मुकम्मल कर दिया और इस तरह 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पथुन निसांका जिन्होंने अनबीटन 55 ऑफ 48 बॉल्स, जी हाँ 48 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया था। मैच फिनिश करके दिखाया। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ और हसनैन दोनों ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया 19 और 21 रन के एवज अपने 3-3 ओवर्स में, जबकि उस्मान कादिर ने 4 ओवर में 34 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। फिर वही हसन अली बहुत एक्सपेंसिव थे और ये बात बार बार की जा रही है, जब पाकिस्तान ने 2 या 3 अर्ली विकेट ले ली थी तो उस वक्त हसन अली को बॉल कराने के लिए क्यों लाया गया, कंसिडरिंग कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। बजाय इसके कि आप इन दोनों बॉलर्स से, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन से 8 ओवर्स लगातार करवा देते, क्योंकि 122 का टोटल आप डिफेंड नहीं कर सकते और इनसे 8 ओवर करवाने से हो सकता है कि 6 या 7 आउट कर देते, तो तब आपके पास चांस बनता कि आप टेल को जाके टारगेट करते और हसन अली वहाँ पे अगर या नवाज और हमारे स्पिनर्स जो हैं वो आउट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस
मूव पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं कि हसन अली को इस सिचुएशन पे क्यों बॉल करवाने को लाया गया जब पाकिस्तान गेम पे वो हावी था और जल्दी पाकिस्तान ने श्रीलंका के टॉप 3 बैट्समैन जो हैं वो आउट कर दिए थे। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं और हसन अली की हमने बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान के जो इस टूर्नामेंट में जो हमारे 4 फास्ट बॉलर्स हैं जो 150 kph किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा बॉल कर रहे हैं, जिसमें हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, नसीम शाह हैं और शाहनवाज धानी हैं। और ये एक स्टैट्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं वो इस पूरे कंपटीशन में अब तक 177, जी हाँ 177 बॉल्स जो हैं 177 बॉल्स जो हैं वो 140 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा गेंद कर चुके हैं और इनके करीब तरीन कोई भी टीम नहीं है। नियर टू देम इज़ ऑब्वियसली श्रीलंका ने सिर्फ 33 बॉल्स जो हैं वो 140 kph से ज़्यादा की स्पीड से बॉल किए हैं। तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान ने इनसे सारी टीमों से तकरीबन 140 बॉल जो हैं वो इन एक्सेस ऑफ 140 kph बॉल किए गए। तो रेस्ट ऑफ द टीम्स अगर मैं देखूं तो जिसमें इंडिया है जिसने 31 मरतबा, बांग्लादेश ने 29 मरतबा, अफगानिस्तान ने 18 और हांगकॉन्ग ने सिर्फ 8 मरतबा 140 से ज़्यादा की रफ्तार से बॉलिंग की है। एंड देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग स्टैट्स रिलेटिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड इन T20 इंटरनेशनल सिंस 2020। जी हाँ, 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए और दूसरी मरतबा बैटिंग करते हुए कितने मैचेस जीते? बैटिंग फर्स्ट दे हैव वन 11 मैचेस एंड हैव लॉस्ट 10, while batting second they have won 19 matches and have lost just 2 matches, which clearly indicates that they should win the toss and bat second. But as we all know, toss is not in our hand, and so we wish all the best to Pakistan cricket team to win the toss and bat second and obviously win the title for the 3rd time for Pakistan. On this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.